फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मंकी पॉक्स नाम से आपको पता चल रहा है कि एक जानवर से आई हुई बीमारी है और ये एक ज़माने में चीचक की बीमारी होती थी और उसमें कुछ इलामात थी जो इसमें अब आ रही हैं और मंकी पॉक्स में भी वही इलामात आ रही है जिसमें जिस्म पे निशान पड़ जाते हैं, उसके बाद ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और उनके अंदर रेशा पड़ जाता है। इसकी इलामात जो हैं वो हसरे या चिकन पॉक्स से रिलेटेड भी हो सकती हैं। जैसे इसमें बुखार होता है, सर दर्द होता है, जिस्म में दर्द होती है, कमज़ोरी फ़ील होती है और मेन ये है कि जिस्म पे छाले से बन जाते हैं और उन छालों में रेशा पड़ जाता है और वो जो रेशा है वो हम कई दफ़ा इसको मिक्स कर देते हैं, चिकन पॉक्स से भी मिक्स कर देते हैं, वो भी हो रहा होता है। तो अब ये डॉक्टर बताएगा आपको कि क्या ये चिकन पॉक्स है या ये मंकी पॉक्स है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, मेन तो ये है ना, तो वायरस ने अपना टाइम पीरियड पूरा करना है, वो 6 to 15 डेज़ या 21 डेज़ तक उसने आपकी बॉडी में रहना है, ठीक है। और उसके सिम्टम्स पहले स्टार्ट पे थोड़े होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होते जाएंगे और फिर टाइम के साथ साथ वो वापस नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यही एक वायरल का एक साइकिल है। एक तो ब्लिस्टर्स की फॉर्म से हमें आइडिया हो जाता है कि ये चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है, क्योंकि मंकी पॉक्स के ज़रा चेंज होते हैं ब्लिस्टर्स और चिकन पॉक्स के तो हम नॉर्मली देखते रहते हैं और इनकी एक तो फॉर्म में थोड़ा चेंज होता है, वो एक थोड़ा आइडिया हो जाता है। लेकिन मेन हम जब PCR करवाते हैं तो उसके बाद हम इसको नेगेटिव या पॉजिटिव कह सकते हैं। जब एक पेशेंट को मंकी पॉक्स हो गया तो हमें उसको भी मास्क लगाना चाहिए, खुद भी मास्क लगा लेना चाहिए। उसके बाद उससे आइसोलेशन में ले जाना चाहिए उसको, ठीक है। और फिर उससे मेल जोल कम कर देना चाहिए, मतलब आइसोलेशन मीन्स कि उसको साइड पे ही आप कर दें जैसे हम बाकी बीमारियों में करते हैं, क्योंकि वायरल बीमारी है वो ज़ाहिर है एक दूसरे के मेल मिलाप से ज़्यादा फैल सकती है। और बाकी ये कि डाइट वगैरह उसकी बेहतर कर देनी चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी जैसे जैसे बेहतर होगी वो वैसे वैसे बेहतरी की तरफ जाएगा। अब जब हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे तो जैसे वायरल का ट्रीटमेंट होता है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। अगर फ़ीवर है तो हम उसकी मेडिसिन एंटीबायोटिक देंगे, अगर रैश वगैरह है तो उसकी एंटीहिस्टामिन की तरफ जाएंगे और इसके अलावा अगर ब्लिस्टर्स वगैरह बन गए हैं, इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम एंटीबायोटिक उसको स्टार्ट करवा देंगे। और ऊपर उसके ऊपर अगर रैश वगैरह तो उसके ऊपर अगर वो इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर जो है हम एप्लीकेशंस करेंगे मुख्तलिफ क्रीम्स की। नहीं, सांस से ये नहीं फैलती, आपने टच नहीं करना पेशेंट को, मास्क लगाएं क्योंकि उसके ब्लिस्टर में जो फ्लूइड है जब वो अगर रप्चर होगा तो उस फ्लूइड से आपको ये फैलेगी। नहीं, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर किसी पेशेंट्स को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं, फ़ीवर भी होता है और लेथार्जिक भी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन में जिस तरह होता है, तो उसको हॉस्पिटल आना चाहिए, चेक करवाना चाहिए और उसके बाद अगर वो नहीं भी आता तो एटलीस्ट आइसोलेशन में उसे चले जाना चाहिए। मेडिकेशन स्टार्ट करवा देनी चाहिए और वो 6 to 21 डेज़ में वो ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट और हॉस्पिटल की हमने एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे यहाँ पे SOPs भी बना लिए हैं, गाइडलाइंस भी बना ली हैं उनकी। हमने आइसोलेशन वार्ड भी बना लिया है, डॉक्टर्स भी, स्टाफ भी, सारा पैरामेडिक्स भी हमने सारा वहाँ पे अपॉइंट कर दिया है। अब हमारे पास अभी तक जो पेशेंट है वो सिर्फ एक ही आया था, वो एक आयमा बच्ची थी जो 8 साल की थी और वो बच्ची जो है वो उसका हमने जब PCR करवाया था तो वो नेगेटिव आया था, वो सस्पेक्टेड केस था और वो नेगेटिव आया था। तो हमारे पास तो इस वक्त मंकी पॉक्स का कोई पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया।